वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और आज की इस क्लास में जो आपका असाइनमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट में बच्चे असाइनमेंट ला करके जमा कर रहे हैं वो एकदम बकवास किस्म का असाइनमेंट आप लोगों ने बनाया है। मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि आपका जो पेपर है इसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ये आप जानते होंगे ये 100 नंबर का है। इस 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और 75 नंबर में आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इन 25 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट के उनको लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका असाइनमेंट बेहद अच्छा सुंदर हो, सही तरह से लिखा गया हो, पूरी तरीके से एकेडमिक उसका फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उठा करके किसी निबंध की तरह उसको लिख दिया, 4-6 पेज बना करके लिख दिए, ऐसे आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। तो आज की इस क्लास में आपका एक टॉपिक मैंने इसमें यहाँ पर लिया है, और जो टॉपिक है वो है बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट, मैरिज, रिलीजन, क्लास एंड जॉइंट फैमिली। ये आपके सिलेबस का 5वां यूनिट है और 5वें यूनिट पर मैंने आपको एक असाइनमेंट बनाई है। इस असाइनमेंट को आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर आप अपने असाइनमेंट को बना करके जमा करिए अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अन्यथा ऐसे हवा में आप नंबर आपको ऐसे बना के जमा करोगे और हवा में ही फिर आपको ऐसे नंबर भी आपको उसी तरह से आपको मिलेंगे। तो देखो, ये फ्रंट पेज को यहाँ पे मैंने बनाया है, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया है संबद्ध। यहाँ पे लिखा है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ये गलत है ना, क्योंकि अब हिंदू कॉलेज किससे संबद्ध हो गया है? हिंदू कॉलेज संबद्ध हो गया है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संबद्ध गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर ये। फिर ये असाइनमेंट, और असाइनमेंट में नीचे भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं, जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट, मैरिज, रिलीजन, क्लास एंड जॉइंट फैमिली। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, क्लास BS सेकंड सेमेस्टर समाज शास्त्र, विषय समाज शास्त्र आ गया, और टॉपिक भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं। इसके बाद अगला पेज आएगा जिसको विषय सूची इंडेक्स। इंडेक्स में 7 चैप्टर यहाँ पर अलग अलग बनाए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन का, दूसरा है कास्ट सिस्टम, तीसरा विवाह संस्था, चौथा धर्म की भूमिका, पांचवा सामाजिक वर्ग यानी सोशल क्लास, छठा है संयुक्त परिवार, और सातवां है कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो प्रस्तावना कहाँ पे लिखा है हमने? 3 नंबर पेज पे। जाति व्यवस्था को 4 से 6 पेज तक, यानी 4 पेज से शुरू किया है, 6 पेज तक लिखा है। विवाह संस्था के बारे में हमने 7 से लेकर के 9 पेज तक लिखा है। इस तरीके से पेज की संख्या लिखी गई है, कितने पेज पर आपने इस टॉपिक को डिटेल दी है। इसके बाद आता है अगला, अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारतीय समाज अपनी विशिष्ट संस्थाओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से संस्थाएं व्यवहार के विस्थापित नियम और कार्यप्रणालियां हैं जो सामूहिक जीवन को व्यवस्थित करती हैं। भारतीय समाज की जड़ें जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार जैसी संस्थाओं में गहरी जमी हुई है। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी इससे अपनी हेल्प ले सकते हैं। इसको आप और भी डिटेल में लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। फिर आते हैं अगले पेज पर, और पेज है अगले वाला जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में उसका कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। कंसेप्ट में जाति भारतीय सामाजिक संरचना के एक आधारभूत स्तंभ है। यह जन्म पर आधारित एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। डॉक्टर MN श्रीनिवास के अनुसार जाति एक ऐसा समूह है जो अंतर्विवाही होता है और जिसका एक पारंपरिक व्यवसाय होता है। इसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं, और अगला पेज है इसमें विवाह संस्था। विवाह संस्था के बारे में आप यहाँ से पूरा इसको देख सकते हैं कि विवाह की यहाँ पर एक साधारण सार्थ लिख दिया है। भारतीय समाज में विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में विवाह को अटूट माना गया है। KM कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति है। तो आप इससे अतिरिक्त भी आप और भी इसमें ऐड करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4, जिसमें धर्म के बारे में आप लिखिए। इसके बाद अगला जो पेज होगा
5 सामाजिक वर्ग के बारे में, वर्ग क्या है उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके प्रकार लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आप अपने इसको और विस्तृत कर सकते हैं। 6 नंबर पे आता है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, उसके बारे में संयुक्त परिवार की क्या अर्थ क्या है उसकी आप परिभाषाएं भी आप लिख सकते हैं, उसकी विशेषताएं भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद 7वां आ जाता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि निष्कर्षतः भारतीय समाज की ये बुनियादी संस्थाएं निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन इनका मूल ढांचा आज भी भारतीय समाज की पहचान बनाए हुए है। ये संस्थाएं व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा और सामूहिकता का बोध कराती हैं। तो इस तरह से आपका ये जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप और भी जो भी टॉपिक हैं अपनी सुविधानुसार आप ले सकते हैं। आपको छूट दी गई है कि कोई भी टॉपिक को चुन करके आप उस पर अपना असाइनमेंट बना लीजिए। तो असाइनमेंट बनाते समय फिर मैं एक बार आपको सुझाव दे रहा हूँ कि ध्यान रखिए कि सही हो, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया हो, इंडेक्स जरूर लगा हुआ हो और इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही आगे उसमें उसका चैप्टराइजेशन किया गया हो। ये विशेष बातें आप ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस भी महाविद्यालय के आप छात्र हैं उस महाविद्यालय में आपको अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे, अच्छी डिवीजन आप बनेंगे, अच्छे नंबर से आप पास होकर आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।